ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। और हम लोग को यही चीज प्रूफ करना है। इसका मतलब थ्योरम में क्या लिखा था, अगर एक लाइन रखना है, तीन ट्रायंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सिमिलरिटी चैप्टर हम कर रहे थे। पहला चैप्टर था जिसका पहले एक्सरसाइज हमने पिछले लेक्चर में खत्म कर दिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, जिसका नाम से फेमस है ये, है ना। और आज हमारी टेक्स्ट बुक का सबसे पहला थ्योरम है और आज हम इस थ्योरम को इस लेक्चर में करने वाले हैं एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी के साथ रेडी रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम में लिखा क्या है, ये थ्योरम में जो भी लिखा है मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम इसको लिखेंगे साथ में, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। आज इसका कन्वर्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या दिया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ये कुछ तो लिखा है, अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक इसको समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, अगर एक लाइन जो है ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को क्या हो, पैरेलल हो। अभी चलो क्या दिया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अभी क्या दिया है कि अगर एक लाइन जो है ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को क्या हो, पैरेलल हो। जैसे कि अभी ये जो लाइन है ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूं पहले, ए बी और सी। अब ये जो लाइन है ये ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को पैरेलल है। अभी किस साइड को पैरेलल दिख रही है, ये वाली बीसी साइड, बीसी को पैरेलल है। आगे क्या लिखा है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। तो ये लाइन ट्रायंगल के बाकी जो रिमेनिंग साइड है, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, दो रिमेनिंग टू साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो कहां काट रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग इसको भी नाम दे देते हैं कुछ पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। क्या नाम देंगे, पी और क्यू। समझ में आया, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब देखो दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं ना, समझ में। अब आगे क्या लिखा है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ये लाइन जो है ना ये साइड को बराबर प्रोपोर्शन में बांट देगी, ठीक है। जैसे ये साइड ए क्यू ए बी था तो ए बी को एपी अपॉन पीबी में बांट दिया है, एपी अपॉन पीबी में बांट दिया। अगर इसका रेशियो मान लेते हैं 1/2 आया कुछ, और ये जो दूसरा साइड है ये वाला, इसको किस में बांटे, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इसका भी जो रेशियो आएगा ना वो भी क्या होगा, 1/2। इसका मतलब यहाँ जो लिखा है ना, रिमेनिंग इन द सेम प्रोपोर्शन, किसमें, सेम प्रोपोर्शन में बांटेगा। मतलब ये जो हम लोग को जो भी रेशियो आएगा ना ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। और हम लोग को यही चीज प्रूफ करना है। इसका मतलब थ्योरम में क्या लिखा था, अगर एक लाइन ट्रायंगल के कोई भी साइड को पैरेलल होगा तो ये जो बाकी के जो दो साइड हैं इसको बराबर प्रोपोर्शन में बांट देगा। तो ये बराबर प्रोपोर्शन में बांटेगा, मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, एग्जाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। अब गिवन में क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, कि ये जो लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू है, क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, साइड बीसी के, ठीक है। ये जो लाइन PQ है ये साइड BC के पैरेलल है, ये हमको पहली लाइन में दिया हुआ था, इतना ही दिया हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ये सेगमेंट, ये P से लेके Q तक एक सेगमेंट खींच देंगे और P से लेके C तक, अब Q से लेके B तक एक सेगमेंट खींच देंगे, है ना। अभी आपको बीपीटी थ्योरम प्रूव करते समय तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन ट्रायंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये। पहला ट्रायंगल क्या है, APQ, दूसरा ट्रायंगल है PQB, तीसरा ट्रायंगल है PQC। ये तीन ट्रायंगल जिसको याद रहेगा वो थ्योरम एकदम आसानी से प्रूव कर लेगा, ठीक है। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग ने क्या सीखा था, रेशियो निकालना सीखा था कोई भी दो ट्रायंगल के एरियाज का, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम ये ट्रायंगल को ये थ्योरम को प्रूव करने वाले। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट QB, ठीक है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, सेगमेंट PC बनाया और सेगमेंट QB बनाया है ना, एक्स्ट्रा चीज। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ।
सबसे पहले आपको ना दो दो ट्रायंगल लेना है, क्योंकि रेशियो लेने के लिए दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको लेना है ए पी क्यू को किसके साथ, पी क्यू बी के साथ, ठीक है। किसको किसको लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, किसको किसको, ए पी क्यू और पी क्यू बी को, किसको किसको ले रहे हैं हम लोग, ए पी क्यू और पी क्यू बी को ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एक साथ रेशियो के साथ, सीधा रेशियो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का रेशियो निकाल रहे किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पी क्यू बी का, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल में उसका बेस और उसका हाइट इंपॉर्टेंट है लेना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, है ना। सेम टू सेम पी क्यू बी का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ए पी क्यू का बेस क्या है और पी क्यू बी का बेस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ए पी क्यू में हम लोग का ट्रायंगल में कोई भी बेस हो सकता था, सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, लेकिन अभी इस ट्रायंगल में हम लोग बेस किसको मान के चल रहे हैं, एपी को बेस ले रहे हैं। किसको बेस ले रहे हैं, एपी को बेस ले रहे हैं, हमारी मर्जी किसको भी ले सकते हैं, एपी को क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये पी क्यू बी में किसको बेस ले रहे हैं हम लोग, पीबी को बेस लेके चल रहे हैं, किसको, ये जो ट्रायंगल पी क्यू बी है ना, इसमें बेस किसको ले रहे हैं हम लोग, ये पीबी को ले रहे हैं, ठीक है। तो पीबी क्या हो जाएगा हमारा, इसका बेस। लेकिन एपीक्यू में हाइट क्या है, हाइट क्या, हाइट दी हुई है क्या ट्रायंगल में, हाइट किसको बोलते हैं, कौन सी हाइट लेते थे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर हाइट लेते थे। अब परपेंडिकुलर हाइट कहां से लेते थे, अगर हमारा बेस जो है एपी है तो उसके सामने वाले वर्टेक्स से हाइट होती थी हमारी, तो हमारी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यहां से एक हाइट लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ये बना लिया हम लोग ने। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं ई, ठीक है। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी एपीक्यू में, क्यू ई। अब पी क्यू बी में हाइट कहां है, परपेंडिकुलर दी हुई है, नहीं दी हुई है, क्योंकि पी बी हमारा बेस है, तो हमारी हाइट कहां होगी, उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन इसके अंदर दी नहीं गई, तो हम लोग ने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया है पहले से, तो इसकी भी हाइट क्या रहेगी, क्यू ई, है ना। और आपने एक कंडीशन पढ़ा था, अगर हाइट सेम है तो भी जो भी रेशियो आता था किसका आता था, बेस का आता था, है ना। अभी आपको दिखेगा, देखो ये हाफ से हाफ कट गया, ये देखो क्यू ई और क्यू ई भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, क्या आया अभी हमारा आंसर में, एपी अपॉन पी बी, है ना, एपी अपॉन पी बी। और ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, तो हम लोग यहां लिखेंगे कंडीशन में एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस, क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको हम लोग, है ना, इक्वेशन नंबर 1 यहां लिख देता हूं मैं, एक मिनट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और इसका हम लोग ने रीजन भी लिख दिया, क्या लिखा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस, क्योंकि एरिया का जो प्रोपोर्शन जो रेशियो है वो किसका है, बेस का है। जैसे हम लोग ने अभी कौन सा ट्रायंगल लिया था, ए पी क्यू लिया था, और साथ में इसका और कौन सा ट्रायंगल लिया, पी क्यू बी। अब सेम टू सेम फिर आप रेशियो निकालोगे, लेकिन इस बार ट्रायंगल चेंजेस करोगे। कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए पी क्यू लोगे और उसके साथ लोगे पी क्यू सी लोगे। मैंने आपको 3 ट्रायंगल बोला था, ध्यान रखने, एक पहला तो ए पी क्यू है, दूसरा पी क्यू बी है, तीसरा पी क्यू सी है। एपीक्यू और पीक्यूबी का हम लोग ने यूज करके एक रेशियो तो निकाल लिया, एक प्रोपोर्शन जो हमारे प्रूफ में आ गया। अब ये जो दूसरा है वो हम लोग को भी निकालना पड़ेगा ना, तो हम किससे निकालेंगे, एपीक्यू और पीक्यू सी से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं ट्रायंगल को नीचे ले लेता हूं, चलो। अब हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब हम लोग लेंगे पीक्यूबी और पीक्यूसी और एपीक्यू। अब सेम टू सेम आगे बढ़ने के टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC, क्या लोगे, PQC लोगे। इस बार पहले PQB लिए थे, इस बार PQC। सेम टू सेम क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है। इस बार हम लोग ने दो ट्रायंगल कौन सा लिया, एक APQ लिया और एक PQC ले लिया, ठीक है। चलो एपीक्यू का आपको पता है, एपीक्यू में इस बार हम लोग बेस पहले क्या लिए थे, एपी लिए थे, है ना, पहले एपी की जरूरत थी। इस बार हम बेस किसको लेके चल रहे हैं, एक्यू को बेस लेंगे। पहले आप फॉर्मूला मुझे बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सेम टू सेम नीचे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, इसके अंदर आपको बेस और हाइट लिखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल एपीक्यू में हम लोग बेस किसको मान के चल रहे हैं, एक्यू को ले रहे हैं, क्यों, हमारी मर्जी, बेस किसको भी ले सकते हैं, ट्रायंगल का कोई भी साइड बेस बन सकता है।
तो हम लोग ने किसको ले लिया, ए क्यू को ले लिया बेस। अब मुझे बताओ इसकी हाइट क्या होगी, ए पी क्यू में हाइट क्या होगी। अच्छा ए क्यू बेस है तो हाइट कहां से होती थी, उसके सामने वाले वर्टेक्स से होती थी। तो सामने वाले वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, तो आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे। क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, है ना। तो ये हम लोग ने बना दी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं डी, एफ दे देते हैं, डी है, डी नहीं है तो भी चले जाना, एफ दे देते हैं हम लोग। लाइन ही गायब हो गई थी, एफ, है ना। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ने क्या बनाया, पी एफ बनाया। क्या बनाया, पी एफ बनाया। क्यों पी एफ बनाया, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट दी नहीं गई थी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट ही चाहिए होती है, तो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आते हैं ट्रायंगल पी क्यू सी में। पी क्यू सी कहाँ है, ये रहा हमारा पी क्यू सी। अब मुझे इसमें बताओ आप लोग, इसमें बेस किसको लेंगे, हमारी मर्जी है, पी क्यू ले लो, पी सी ले लो या क्यू सी ले लो, लेकिन हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, क्यू सी को। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, क्यू सी। क्या हो जाएगा, क्यू सी। अब मुझे बताओ क्यू सी हमारा बेस है, तो उसकी हाइट कहां से होगी, सामने वाले वर्टेक्स से। परपेंडिकुलर लाइन, इस ट्रायंगल में कहीं अंदर परपेंडिकुलर लाइन नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर हाइट होती थी वो ट्रायंगल के बाहर होती थी, है ना। अगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसकी जो भी हाइट होगी वो कहां होगी, ट्रायंगल के बाहर होगी, ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, है ना। ये आपने पढ़ा है पहले दूसरे लेक्चर में आपने पढ़ा है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें पी क्यू सी में हमारी हाइट क्या हो जाएगी, सेम टू सेम। इस ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ने पहले बना चुकी है, कौन सी, पी एफ। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, इसमें भी पी एफ हो जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। देखो पी एफ से पी एफ सेम सेम है, कट गया, हाफ और हाफ कट गया। तो अब मुझे आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ये जो भी आया क्या आया, ए क्यू अपॉन क्यू सी आया, है ना। सेम टू सेम रीजन, क्या रीजन, देखो ए क्यू और क्यू सी हम लोग ने क्या लिया था, बेस लिया था। तो इस बार भी हम पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और इसका भी रीजन सेम रहेगा। क्या रहेगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस, है ना, क्योंकि किसका रेशियो आ रहा है, बेस का रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब तीनों ट्रायंगल का यूज कर लिए। अब हमारा देखो एक रेशियो ये आया, एक रेशियो ये आया। ये दोनों में हम लोग को ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है एपीक्यू और एपीक्यू सेम है, लेकिन ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये पीक्यू सी और ये पीक्यू बी है। मतलब अब हम लोग को रिलेशन ढूंढना है, पीक्यू बी और पीक्यू सी में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। चलो नीचे चलते थोड़ा, चलो मैं वो ट्रायंगल वापस से बना देता हूं एक बार, नहीं तो बार बार उसको नीचे लाने अच्छा नहीं लगेगा। ए बी सी पी क्यू और ठीक है, और हम लोग कौन से ट्रायंगल के बारे में देख रहे हैं, ऊपर का ट्रायंगल भूल जाते हो। हम लोग ने पहला ट्रायंगल इसको बोला था, दूसरा इसको बोला था, और तीसरा इसको बोला था। अभी हम लोग पी क्यू बी और पी क्यू सी में देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ, लिख लेता हूं पहले मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे, पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। अब पी क्यू बी और पी क्यू सी में आपको एक चीज तो कॉमन दिख रही है, एक साइड कॉमन दिख रहा है, कौन सा, वो पी क्यू आपको कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेस मान लेते हैं, है ना। तो दोनों का फिर रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब इन दोनों ट्रायंगल का पहले फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम नीचे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो PQB में बेस क्या हम लोग मान के चल रहे, PQ ले रहे, PQ क्यों ले रहे, क्योंकि वो कॉमन साइड है, आपको दोनों में दिख रही है, ठीक है। इसमें भी PQ दिख रहा है और PQC में भी PQ दिख रहा है, इसलिए हम लोग बेस किसको मान रहे हैं, PQ को। अब इसकी हाइट क्या होगी, देखो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ये PQB भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब इसका हाइट कहां से बनेगा, अगर हम लोग ने बेस PQ को लिया है, बेस किसको लिया है, PQ को, तो उसके सामने वाले वर्टेक्स से हाइट बनेगा, है ना। ये होगी उसकी हाइट, हाँ या ना। एक मिनट ये हटा दूं मैं, देखो हाइट क्या होती है, जो भी बेस लो उसके सामने वाले वर्टेक्स से होती है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो इस बार अगर बेस PQB में या PQC में, PQB लिया हम लोग ने पहले ना, चलो PQB में ध्यान देते पहले। ये PQB जो आपको दिख रहा है, इसमें इसकी हाइट कहाँ होगी, बाहर होगी, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग इसके सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिए, ये होगी, है ना। तो हमारी हाइट, इसको भी नाम दे देते हैं अभी के लिए हम लोग कुछ EF G, क्या नाम दे देते हैं, G। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, BG, ठीक है। अब PQC में भी बेस क्या है हमारा, PQ है, क्या है, PQ है। और इस बार हाइट क्या होगी, बाहर होगी, बाहर होगी कि नहीं होगी, इसका भी नाम दे देते हैं H। अच्छा अगर मैं यहाँ पे CH लिख देता हूँ एक टाइम पे, अब आप मुझे बताना ये जो CH है और ये जो BG है, क्या ये दोनों हाइट बराबर है, सोच के बताना, पहले सोच लो उसके बाद बताना, क्या ये BG और ये CH की हाइट जो भी लेंथ होगी वो बराबर होगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना।
हाँ क्यों? क्योंकि ये लाइन देखो, ये दोनों लाइन आपको दिख रही है पैरेलल। ऐसा सेम सम हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसकी जब कोई भी ट्रायंगल हो उसके बीच में उसकी हाइट क्या होगी? बराबर होगी। याद आ रहा है? एक सम था आपके पिछले एक्सरसाइज में। तो BG और CH क्या है? दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे इसको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको भी मैं BG लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अब देखो ये BG कट गया, ये PQ भी कट गया, ये हाफ भी कट गया, तो बचा क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC क्या आया? इक्वल टू 1/1 आया, है ना? या 1 लिख देते, सिर्फ 1 आया। तो अब मैं ये ट्राइंगल को इक्वल के इस तरफ भेजूंगा। अभी ये कहाँ है? डिवाइड में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? PQB इज इक्वल टू PQC। हम लोग ने प्रूफ नहीं किया, अभी हम लोग ने PQB और PQC में रिलेशन लेके आ गया, ठीक है? क्या आया? वो दोनों एरिया बराबर है, अब आपके बुक में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना? आप क्या बोलोगे? भाई बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना? बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखा है कि इन ट्राइंगल PQB और PQC में PQ कॉमन बेस है और उन दोनों की हाइट भी क्या है ना? हेंस हैव कॉमन हाइट्स, है ना? इक्वल हाइट्स होगा, तो इन दोनों की हाइट भी इक्वल है। तो डायरेक्ट उन लोग ने क्या लिख दिया? PQB इज इक्वल टू PQC, है ना? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो वहां पे, या बुक का डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? ये जो PQB इज इक्वल टू PQC आया है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और ये दोनों को हम लोग इक्वेशन नंबर PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC दे देते हैं, है ना? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, जहां पे PQB है, जहां पे हम लोगों ने ये प्रूफ किया है, क्या मैं PQB की जगह या PQC की जगह PQB लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। एक मिनट, सॉरी, कहाँ गया? यहाँ पे PQC की जगह भी मैं PQB लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? क्योंकि PQB और PQC का रेशियो क्या है? एरिया क्या है? सॉरी, एरिया क्या है? बराबर है। अगर बराबर है तो PQB और PQC बराबर है, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 और ये 3 के हिसाब से 1 2 और चल नीचे हो जा 1 2 और 3 के हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूँ? अच्छा, मैं पहले ट्राइंगल 1 में लिखता हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB क्या आया था? AP अपॉन PB आया था, हाँ या ना? ठीक है, सेम टू सेम दूसरा वाला क्या था हमारा इक्वेशन? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC था, है ना? PQC था, इसका रेशियो क्या आया था? QC अपॉन QB, नहीं, AQ अपॉन QC ना, AQ अपॉन QC आया था, है ना? क्या मैं ये जो PQC है इसकी जगह PQB लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये वाला लिख रहा हूं मैं, ठीक है? क्या मैं PQC की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 3 में आपने क्या देखा कि ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो आप दो बार देख के कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब AQ अपॉन QC, है ना? देखो APQ अपॉन PQB की रेशियो भी AP अपॉन PB है, और सेम APQ अपॉन PQB की रेशियो AQ अपॉन QC है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो क्या ये दोनों रेशियो भी बराबर हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। ये स्टेप आपके बुक में गैप किए, डायरेक्ट 1 2 3 लिख के AP और अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC लिख दिया है, ठीक है? तो हम लोग भी डायरेक्ट वो लिखने जा रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया कैसा है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? अगर नहीं समझा तो एक बार वापस से देखना, कंफर्म समझ जाएगा आपको, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, है ना? और ये आया कैसे? फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन थी? 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 के हिसाब से ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा BPT थ्योरम यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है? समझ में आया ना? कंफर्म समझ में आया? चलो अब हम इसके कन्वर्स पे चलते हैं। कन्वर्स का तो प्रूफ नहीं आता, लेकिन इसमें लिखा गया ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्या लिखा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। देखो कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उसी का उल्टा थोड़ा सा, है ना? जो चीज को हम लोग बोल रहे हैं 2 + 2 4 होता है, मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 = 2 + 2, वैसे ये सेम टू सेम क्या दिया है इसमें कि अगर एक ट्राइंगल को एक लाइन अगर बराबर रेशियो में काट, मान लेते हैं ट्राइंगल है ABC, है ना? और ये P और ये Q, पीछे ट्राइंगल जैसा बनाया था, सेम टू सेम है। क्या बोला है? अगर एक लाइन है ट्राइंगल के दो साइड को, ये साइड और ये साइड को बराबर प्रोपोर्शन में काटती है, जैसे कि प्रोपोर्शन हम लोग लिख लेते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन
QC, है ना, ये बराबर प्रोपोर्शन में काटती है। तो जो उसकी जो लाइन है जो पैरेलल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये जो लाइन है वो ट्रायंगल के तीसरे साइड से क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं हेंस, है ना, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC, है ना। बस इसमें ये प्रूफ करना है। पहले वाले में बीपीटी थ्योरम में क्या था, अगर एक लाइन किसी साइड को पैरेलल है तो बाकी दो साइड को बराबर प्रोपोर्शन में काटती है, ये बीपीटी थ्योरम था। लेकिन ये जो कन्वर्स है उसका, उसमें क्या बोला है, अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को बराबर प्रोपोर्शन में काटती है तो उसका जो पैरेलल जो लाइन है ना वो साइड BC से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया तो जरूर कमेंट में बताना कि बहुत मजा आया लेक्चर में, ये समझ में आया थ्योरम। अगले थ्योरम में अगला थ्योरम हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और उसको भी हम लोग एक लेक्चर में खत्म करेंगे। वीडियो को पूरा देखना जब समझे, और उसको एक बार बिना देखे जरूर लिखना। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।